पहला मतलब है, पहली चीज जो आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर हमने एक बात को एस्टेब्लिश कर दिया कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर, फोटोन जिसको हम बोलते हैं, फोटोन की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को हमने लिख लिया, समझ लिया, जान लिया और उसको आइंस्टीन की इक्वेशन के साथ भी जोड़ दिया। तो आज हम यहाँ पर क्या देखते हैं, आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे द वेव नेचर ऑफ द मैटर, सी वेव नेचर ऑफ द मैटर, द वेव नेचर ऑफ द मैटर। और इसके अंदर हम जो प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं दैट इज नॉन एज टू बी द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस है ये बेसिकली डील करती है कि अगर मेरे पास कोई एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जिसका मास m kg है और ये मेरे पास v मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ऑफ कोर्स इसके पास एक मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv², विच कैन बी, जो कि मोमेंटम के टर्म्स में p²/2m भी लिखी जा सकती है। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, डी ब्रोगली ने बोला कि हम इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रही है, ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इसके साथ एक वेव या वेवलेंथ एसोसिएट कर सकते हैं। एंड दिस वेव और द वेवलेंथ इज गिवन बाय h/p, जहां पर p मेरे पास मोमेंटम है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है h/m इंटू v, या फिर h/√2m इंटू द काइनेटिक एनर्जी, या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है फॉर द चार्ज पार्टिकल्स, फॉर द चार्ज पार्टिकल्स। अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, if I have got some charge particles, then हमारे पास kinetic energy can be q into delta v and the lambda can be h/√2m into q into delta। ये हमारे पास यहाँ पर आ सकता है। So lambda is equal to h/√2m q into delta v, जहां पे delta v हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और q हमारे पास यहाँ पर बच्चे इसका चार्ज आ जाता है। हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बात ध्यान रखना है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए आप इस ट्रिक, इस शॉर्टकट मेथड को यूज कर सकते हो, आपका क्वेश्चन जल्दी निकल जाएगा। और हाँ, अगर मेरे पास न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता नहीं, तो उसकी लैम्डा आप टेम्परेचर पे लिखोगे तो √3m मास ऑफ द ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन इंटू केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 3m kBT इंटू टी, जहां पर t मेरे पास यहाँ पर इसका टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर। ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाता है, ये मेरे पास लैम्डा, आपके पास वेवलेंथ और p मोमेंटम है एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पूरे चैप्टर में इतनी चीज। नाउ दिस चैप्टर इज बीइंग कंक्लूडेड ओवर हियर, लेकिन आपके पास जो लास्ट हो जाता है, हमारे पास क्वेश्चंस अभी इस चैप्टर के रहते हैं। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या है, क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टीचर न्यूमेरिकली हमको यहाँ पर पूछ सकता है, इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास किसमें से आएंगे, आपके पास इसमें से। इसमें थ्योरेटिकल चीजें बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, द एनर्जी, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन है बच्चा आपके पास इज the photon of the energy is 2 lambda p mc upon आपके पास h times
the kinetic energy times the kinetic energy of the electron of the आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर बच्चे हमारे पास। देन वी हैव टू शो दैट, आपको यहां पर शो करना है, शो दैट वी हैव टू शो दैट द लैम्डा ऑफ द फोटोन एंड द आपके पास वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चा हमारे पास, हैव द सेम वैल्यू। यहां पर मेरे पास इन दोनों की सेम वैल्यू। सॉल्यूशन जरा चेक करते हैं, हमारे पास यहां पर गिवन क्या, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज टू लैम्डा पी। सो लैम्डा आई थिंक सो ये लैम्डा वेवलेंथ और पी आपके पास यहाँ पर फोटोन की बच्चा हमारे पास वेवलेंथ होगी एम सी, और यहाँ पर बच्चे एम मास है बच्चा हमारे पास, सी स्पीड ऑफ लाइट और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि यह हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी के इतने टाइम ज्यादा है, तो शो करना है लैम्डा ऑफ द फोटोन जो लैम्डा पी है एंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू। कैसे करेंगे? सो सबसे पहली चीज है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन वैसे कितने के बराबर होती है? सो आपके पास आ जाते हैं सर, ये तो हमारे पास hc अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू hc अपॉन मेरे पास यहाँ पर लैम्डा आ जाती है। क्लियर? एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कभी भी आपके पास उसके काइनेटिक एनर्जी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर ले लेते हैं, तो यह हमारे पास आ जाती है। एंड दिस कैन बी, अब ये क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो पी स्क्वायर अपॉन मेरे पास यहाँ पे 2m, और क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। सो मेरे पास एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, अब ये इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू एम, यह हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू एम। अब गिवन क्या कि आपके एनर्जी ऑफ फोटोन इतने टाइम्स है बच्चे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास गिवन क्या, द एनर्जी ऑफ द फोटोन यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा पी is equal to 2 lambda p mc upon h times the energy h square upon lambda e का square multiplied by 2 into m। ये गिवन था क्या हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन इतने टाइम्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो हम इनको आपस में इक्वेट करना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक H, ये कैंसिल, ये H से ये H कैंसिल, ये C से पूरा C उड़ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर मेरे पास ये मास और ये मास उड़ गया, 2 से आपके पास यहाँ पर 2 चला गया, और मेरे पास यहाँ पर क्या चीज रहेगी बच्चे आपके पास, लैम्डा पी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ई स्क्वायर, तो एक लैम्डा पी, तो हमारे पास लैम्डा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ई का स्क्वायर, देयरफॉर लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा ई, और ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म हो गया, और मेरे पास यहाँ पर ये रिजल्ट पूरी तरह से कंफर्म हो गया, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। क्लियर होगी बात ये वाली? क्लियर होगी बात ये वाली बच्चे? जी लग गई बात पता बच्चे आपको? यस और नो? चले आगे की तरफ, चलिए। सो हमारे पास अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया आज आपने? हाँ बोलो बेटा। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया आज आपने? हाँ बेटा इससे पहले जो है टॉपिक करवाया था एक ना। चलिए सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है बच्चे। वी हैव टू कैलकुलेट दी डी बॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट दी डी बॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट दी डी बॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the nth orbit।
इन द nth ऑर्बिट, यानी कि nth ऑर्बिट के अंदर आपके पास डी बॉगली वेवलेंथ कितने के बराबर होगी? सोल्यूशन, so we have to calculate the de Broglie wavelength of the electron in the nth orbit. nth orbit के अंदर आपको इसकी de Broglie wavelength निकालनी है. de Broglie wavelength is given by under root of 2 into m into आपके पास kinetic energy. So kinetic energy of the electron in nth orbit. बताओ इसकी वैल्यू कितने के आसपास होती है? और हमारे पास इसकी वैल्यू किसके आसपास हो जाती है? शाबाश. तो इसकी वैल्यू आपके पास कितने के बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी. किसी बच्चे को पता है? सो दिस इज गिवन बाय 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है. ये क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है. इस बात को ध्यान रखना. और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है तो हमको सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है. यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू, मेरे पास ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. नाउ दिस बिकम्स 12.27. ये बच्चे 12.27 डिवाइडेड बाय सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो नीचे मेरे पास 13.6 इंटू एन का स्क्वायर. तो n मल्टीप्लाइड बाय 12.27 divided by under root of 13.6, and this comes out to be 3.3 multiplied by n. Very, very important for your CBSE, NEET and especially JEE Mains पेपर. ये बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है. अगर बहुत कम बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक पता होती है कि अगर आपको कोई टीचर nth ऑर्बिट के अंदर की वेवलेंथ निकालने को बोलता है, बाकी बच्चा आप उलझ जाएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट के अंदर आ जाएगा. और आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को, हाँ ये जरूर है कि आपके पास इसकी यूनिट्स क्या होंगी, इसकी यूनिट्स बच्चे आपके पास एंगस्ट्रॉम के अंदर होगी. ये बात ध्यान रखना. टीचर अगर थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के लिए पूछे, आप 2 मिनट के अंदर बता दोगे कि हमारे पास यहाँ पर इसकी वेवलेंथ कैसे एसोसिएट होगी. 3.3 मल्टीप्लाइड बाय n एंगस्ट्रॉम. बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर, ये मैं आगे चल रहा हूँ बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे. इफ द आपके पास इफ द ratio of the ratio of the velocities of the proton and alpha particle is आपके पास यहाँ पर से, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है? सेम आ जाती है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द बॉगली वेव. कैलकुलेट द ratio of de Broglie wavelength. Calculate the ratio of the de Broglie wavelength. कैसे निकालोगे? Calculate the ratio of the de Broglie wavelength. Solution. So मेरे पास lambda for the proton and lambda for the आपके पास alpha particle. सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि वेलोसिटी आपके पास सेम है, तो ये मास पे डिपेंड कर जाएगा. मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल. सो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ द बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन. सो द आंसर इज 4:1. सो द आंसर इज 4:1. सो द आंसर इज 4:1. ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर. बोल बेटा, बोल बच्चे. सर वो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हैंग हो गई थी शायद. ठीक है सर, मे भी हैंग हो गई हो, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया हो बच्चे. अभी तो ठीक है? हाँ जी सर. पक्का श्योर है? यस सर. चलिए क्वेश्चन. सो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे पास यहाँ पर एक मेटल सरफेस है. यहाँ पर मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ध्यान से समझना. और मेरे पास यहाँ पर एक लाइट आपके पास इंसिडेंट होती है. यहाँ पर मेरे पास एक लाइट इंसिडेंट होती है. यहाँ पर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
आपके पास इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास यहाँ पर f के बराबर है, और जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास करीबन आपके लिए यहाँ पर 3f के बराबर है। तो ये 2f है, ये 2f है जो इंसिडेंट है। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से लिबरेट होते हैं वो जाकर बच्चा हमारे पास किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास ट्रैप हो जाते हैं, और ये सफिशिएंट लार्ज मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये सफिशिएंट लार्ज मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास बी। और मुझे अब यहाँ पर ये चीज बतानी है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ट्रैप हो जाते हैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मुझे रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताना है इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड बी। मुझे इस बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका रेडियस बताना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकलेगा? सो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर मेरे दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए? नंबर 1 कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए आपके पास यहाँ पर रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि मेरे पास हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर इज इक्वल टू hf माइनस ऑफ hf नॉट, इसको fi कर देते। सो मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई m इंटू h कॉमन निकाल दिया 3f माइनस ऑफ f, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 2f। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो 4h अपॉन m इंटू f का रूट, एंड दिस विल बी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ hf अपॉन m। नंबर 1। नंबर 2, रेडियस आपके पास किसके बराबर दिया जाए? व्हाट इज द रेडियस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस? द रेडियस इज गिवन बाय mv अपॉन q इंटू b। ये हम मैग्नेटिज्म के अंदर कर चुके हैं। सो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? m डिवाइडेड बाय q इंटू b। वेलोसिटी 2 इंटू hf अपॉन मेरे पास आ गया m। सो r विल बी इक्वल टू, यहां पर मेरे पास आएगा 2 अपॉन q इंटू b एंड अंडर रूट ऑफ hf इंटू m। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास बन जाता है फ्रॉम द बुक HC वर्मा। सो HC वर्मा की बुक के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द मैग्नेटिज्म चैप्टर। किसी बच्चे का कोई डाउट है? किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है। शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट? जी बोलो, है किसी बच्चे का कोई डाउट? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे कि इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, if the momentum of the body increases by 25%, calculate the percentage change in the de Broglie wavelength. Percentage change in the de Broglie wavelength. Calculate the percentage change in the de Broglie wavelength. उसमें आपके पास कितना चेंज आएगा? सॉल्यूशन जरा चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर कैसे आएगा इसको हम समझते हैं बच्चे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 25%, तो 25% से मोमेंटम इंक्रीज हो गया। सो नया मोमेंटम P डैश विल बी इक्वल टू P प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ द P, क्योंकि 25% बढ़ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 5/4 ऑफ द P। मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, एंड आल्सो
और इस वजह से बताओ मेरे पास लैम्डा डैश किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज h अपॉन p डैश, h अपॉन p डैश। अगर ये मेरे पास h अपॉन p डैश है, देयरफॉर वी कैन राइट डाउन द लैम्डा डैश इज इक्वल टू h और अपॉन p डैश कितने के बराबर है? 5/4 ऑफ द p। सो मेरे पास अगर देखा जाए तो ये बच्चे कम हो गया, तो परसेंटेज चेंज लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इंटू 100। तो 1 माइनस ऑफ लैम्डा डैश, अगर हम पिछले से कंपेयर करें तो ये आपके पास 4/5 ऑफ लैम्डा के बराबर है। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई आपके पास कितना आ गया? 100। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4/5 into 100. So the 20. answer will be 100/5. तो कितना परसेंटेज चेंज आ गया? 20%. So the answer is 20%. Very simple question. Very simple question। और इस क्वेश्चन को भी हमको किसी भी एग्जाम के अंदर, खासकर इसको अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि सीबीएसई के अंदर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? किसी बच्चे को इसमें से कोई दिक्कत बच्चे? Yes, sir. अच्छा, फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength, find the ratio of the de Broglie wavelength of the hydrogen and helium and helium। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर हीलियम मॉलिक्यूल्स आपके पास at the temperatures of 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius। यानी हाइड्रोजन 27 डिग्री सेल्सियस पे और बच्चे हमारे पास हीलियम 127 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ कैसे निकालूं? यहां पर हमारे पास इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, क्योंकि बच्चे हमारे पास टेम्परेचर के लिए लैम्डा इज इनवर्सली, ये हमारे पास h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, मेरे पास यहां पर आपके लिए आ जाएगा 3 kb, आपके पास 3m इंटू kb इंटू t। तो 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू kb इंटू t। तो हमारे पास टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। सो लैम्डा फॉर द हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर द हीलियम, द लैम्डा फॉर द हीलियम। अब बताओ ये कैसे आ जाएगा? लैम्डा फॉर द हाइड्रोजन एंड लैम्डा फॉर द हीलियम। तो अंडर रूट ऑफ, नीचे मेरे पास मास ऑफ द हाइड्रोजन into the temperature of the hydrogen, ऊपर mass of the helium, temperature of the helium। so mass of helium क्या लोगे बच्चे? 4, temperature of helium 127 plus of 273 divided by mass of the hydrogen 2 और temperature of the hydrogen 27 plus of 273। जल्दी बताओ अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कैंसल होकर मेरे पास आ जाएगा 2। सो ये 2 इंटू ऊपर मेरे पास 400 और नीचे मेरे पास कितना आ गया? 300। ये 2 0 से 2 0 कैंसल, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी यूज होता है, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास दोनों आएगा। क्लियर है? अंडरस्टैंड हुआ क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। अंडरस्टैंड हो गया? क्लियर है? आगे की तरफ को चले बच्चे, यस और नो? यस चले सर। चलो। सो हाँ बोलो, किसी बच्चे का क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन हम अब थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़े मुश्किल हो, मतलब क्या आपके पास यहाँ पर थोड़े से मुश्किल हो जाए और हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अब देखते हैं बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है। सो क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर,
light of wavelength, the light of the wavelength, light of wavelength आपके पास कितने के बराबर है? 2475 angstrom. 2475 angstrom is incident on a barium. This is an incident on barium. इसको हमने बेरियम के ऊपर इंसिडेंट किया बच्चे. द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे आपके पास, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड describes the circle of, describes the circle of, ये बच्चे हमारे पास सर्कल डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस, ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस. क्लियर होगी बात? विद द फील्ड, अब देखिए बच्चे, विद द मैग्नेटिक फील्ड और 1/√17 into 10⁻⁻5 टेस्ला. क्वेश्चन को वो बढ़ाता जा रहा है. फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द बेरियम, फाइंड work function of the barium, find the work function of the barium, work function of the barium. मुझे बेरियम का वर्क फंक्शन निकालना और गिवन क्या है? A मास की रेशियो गिवन है 1.7 into 10⁻11 कूलम पर केजी. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. सॉल्यूशन. अब ये क्वेश्चन दो हिस्सों में बटा हुआ है. लाइट की इतनी आपके पास वेवलेंथ है और इसको इंसिडेंट किया गया किसके ऊपर? बेरियम पे. फोटो इलेक्ट्रॉन सर्कल बना रहे मैग्नेटिक फील्ड में, हम पहले कॉन्सेप्ट देख चुके हैं. Yes, और sir. वर्क फंक्शन ऑफ द बेरियम बताना. तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, रेडियस. क्योंकि रेडियस मेरे पास यहां पर कितने का आपके पास? 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर का. तो हमारे पास ये रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, आपके पास आ जाएगा Q इंटू बी. कोई बच्चा बोलता है सर ये मुझे फॉर्मूला नहीं पता. मैग्नेटिज्म के अंदर ये फॉर्मूला गिवन और मुझे ये फॉर्मूला वहां से पता लगता है. अगर मैं यहां पर इसको स्क्वायर कर देता हूं, अगर मान लिया जाए कि मैं इसको यहां पर क्या कर देता हूं बच्चे? स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? Q इंटू बी इज ए Q स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगी बच्चे? काइनेटिक आपके पास एनर्जी आ जाएगी. तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो समझने की कोशिश करो. ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ द, और E/m की रेशियो भी गिवन है और ये कितने के बराबर गिवन है? 1.7 इंटू 10⁻11. ध्यान से देखते चलना. सो मेरे पास हाफ मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर एक Q अलग कर दिया और एक Q डिवाइडेड बाय मास को यहां पर लेके आ गए. मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर और सामने मेरे पास क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी. और सामने मेरे पास यहां पर क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी. हाफ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 10⁻11 और b का स्क्वायर मतलब आपके पास कितना आ गया? 1/17, क्योंकि रूट हट जाएगा, into 10⁻⁻10. इज दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. मुझे पता है कई फैक्टर्स यहां पर आपके पास आ जाएंगे. और हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर है? ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके अंदर है? ये काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आ रही है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाने के लिए इसको किससे डिवाइड by 1.6 10 पर तो वो तो बच्चे वो फैक्टर भी निकल गया. अगर आप देखें ये क्वेश्चन देखने में जितना डरावना था, करने में तो उतना इजी निकला. ये उड़ गया पूरा, ये एक पॉइंट नीचे आ गया, ये कैंसिल होके 10⁻10, ये आपके पास कैंसिल 17 से 17 बचा. कितना बच्चे? बोल शाबाश, कितना बचा? हाफ. बच गया हाफ. तो बताओ इसके काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर आई? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कितना डर लग रहा था, तो यार कुछ भी नहीं है. और अब मुझे बताना क्या बच्चे इसके अंदर से लाइट के, अच्छा इसे अब लाइट की वेवलेंथ दे रखी है. अब मैंने तुमको h0 minus h mu एनर्जी कैसे निकालते हो? 12400
12400, और ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है 12400 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास लैम्डा। इससे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी आती है, पर ये लैम्डा बच्चे एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो एनर्जी बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, 12400 डिवाइडेड बाय कितनी है बच्चे, 2475। तो ये बच्चे 2475 ये हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देख लो अप्रोक्सीमेटली, एक बच्चा कैलकुलेटर पे हाथ मार ले यार, 2 मिनट लगेंगे उसके अंदर से, और मुझे वर्क फंक्शन बताना है। तो देयरफॉर मेरे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाती है, जो इंसिडेंट एनर्जी है h म्यू माइनस ऑफ वर्क फंक्शन फाई नॉट। किसी बच्चे ने इसको डिवाइड किया, किसी बच्चे ने इसको डिवाइड किया, तो फाई नॉट इज इक्वल टू मेरे पास h म्यू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देख 4 के आसपास में आ रहा है, देखना जरा 4 के आसपास आ रहा है, 4 के आसपास, तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ 5.01 4 आ या रहा है 5 सर। के आसपास, लगा के देखो। 5.01 कितना बेटा, 5.01 आ रहा है। तो 5 ही ले लेते हैं यार, क्या यस फर्क सर, पड़ता है ना, 5 ले लेते हैं। तो ये बच्चे 4.5 आपके आ पास जाएगा। 5.01 है, मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन। 4.5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम के अंदर आएगा, तो ये बच्चे आपको इस तरीके से कर, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। और ये आसान क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म भी है। जब आप क्वेश्चन शुरू करोगे लगेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन करते करते आपको पता लगेगा अरे यार ये तो बड़ा आसान है, ये डिवाइड करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और सारे फैक्टर तो कैंसिल हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करे, नेक्स्ट क्वेश्चन करे भाई, करे नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और सर नो, बोल। सर ये एनर्जी निकाली है हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाल पुट क्या करनी थी। निकाली बच्चे, सर ये एनर्जी पहले पुट करनी थी, फिर पीछे काइनेटिक एनर्जी क्या? हम वर्क फंक्शन निकाल रहे हैं, आगे बोलो। नहीं सर समझ गया, ठीक है समझ ठीक है, गया सर। चलो थैंक यू। अच्छा हमारे पास अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पर आ जाती है, द क्वेश्चन इज, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाती है व्हेन दे लाइट, हमारे पास यहाँ पर लाइट है बच्चे ऑफ वेवलेंथ, ध्यान से समझना, व्हेन द लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा is incident on the metal, it is incident on the metal, this is an incident on the metal, stopping potential is x, the stopping potential is x। हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपके पास यहाँ पर x आ जाता है बच्चे। when the light wavelength, जो लाइट के वेवलेंथ है बच्चा हमारे पास, when the light wavelength is n lambda, अगर ये n lambda आ जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चा हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, the stopping potential is x divided by n plus 1। Find the threshold wavelength of the matter, find the threshold wavelength of the matter, find the threshold wavelength of the matter, threshold wavelength of the matter। यहाँ पर मेटल की मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी, मुझे यहाँ पर मेटल की थ्रेशोल्ड क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। देखें हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, फोकस करें। मेरे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी सिंपल सी चीज है, जब लाइट को आप यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ देते हैं तो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो x है। इसका मतलब बच्चे आपका जो वर्क फंक्शन है वो तो फिक्स रहता है, वो थोड़ी ना चेंज होता है। तो हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात होती है, EV नॉट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट। हमारा फोकस लैम्डा नॉट निकालने पे, यहाँ पर हम लैम्डा चेंज कर रहे हैं। अगर मैं चीजों को और ज्यादा देखूं तो E अपॉन HC, अगर मैं चीजों को चेंज करूं, multiplied by V naught is equal to 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught।
या फिर 1/λ0 इज इक्वल टू 1/λ माइनस A/HC मल्टीप्लाइड बाय V0। दैट इज हाउ वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम। ये वो चीज है जो कि हम यहाँ पर प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। ये हमारे पास सिचुएशन। अगर मैं आपसे पहली सिचुएशन की बात करूं, जब वेवलेंथ लैम्डा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल x के बराबर है। तो देखते हैं बच्चा, हमारे पास ये थ्रेशोल्ड तो दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, इट विल नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगी। और फिर जब लाइट की वेवलेंथ बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, आपके पास n लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल x/n+1 हो जाती है। मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को निकालना है, कि मतलब कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपके पास लैम्डा के टर्म्स के अंदर क्या होगी, जरा चेक करते हैं। मेरी पहली इक्वेशन क्या आएगी, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ माइनस ऑफ A/HC मल्टीप्लाइड बाय x। ये मेरे पास पहली इक्वेशन। जरा कोई बच्चा बताए दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। तो 1/λ0 इज इक्वल टू 1/n माइनस ऑफ A/HC। ये बच्चे हमारे पास आ जाएगी, एंड दिस विल बी x/ मेरे पास क्या आ जाएगा, n+1। ये हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन डेवलप होगी। दो चीजें आ गई, इन दोनों से मेरे पास 1/λ तो आ रहा है, पर मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा। क्यों ना दोनों को इक्वेट करके देखें और देखते हैं बच्चा हमारे पास क्या चीज आ सकती है। तो 1/λ माइनस ऑफ AXHC इज इक्वल टू 1/n माइनस EX/HC इंटू n+1। तो देखते हैं, चीजों को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर मैं रीअरेंज कर देता हूं तो EXHC यह हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 आपके पास ये यहाँ पर चला जाएगा, तो 1/n+1 माइनस ऑफ 1, और ये मेरे पास 1/λ आपके पास कॉमन आ जाएगा, 1/n माइनस ऑफ 1। यार बड़ी मजेदार चीज आ रही है, ये तो कुछ ना कुछ बन के रहेगा। आप सिर्फ कंफर्म करना कि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही जा रही है। तो EX और HC और नीचे मेरे पास क्या आ गया, n+1, 1 माइनस ऑफ n, और यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, -1। तो ये तो हमारे पास कैंसिल होके -n आ गया, और सामने 1/λ इंटू 1 माइनस ऑफ n और डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना आ जाएगा, n आएगा। अच्छा, मैं अगर इस नेगेटिव साइन को यहां ले लूं तो काके क्या आ जाएगा, तो AX/HC, और यहां पर मेरे पास आ गया n, और माइनस साइन में सामने ले गया हूं, तो n+1, और यहां पर 1/λ इंटू n-1। पता लग रहा है बच्चे आपको कि मैं नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ ले गया हूं। जब मैं दूसरी तरफ ले गया, ये n और ये n मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, ये n और ये n मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, n²। तो EXHC इंटू n², और मेरे पास 1/λ। अब बताओ सामने मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1 n+1, तो क्या आ जाएगा, n² -1। कहीं ना कहीं फिर हम चीजों को बच्चे रीअरेंज करेंगे, और मैं n² की वैल्यू को निकालने की जरा कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पर n² की, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर λ0 चाहिए। मैं λ0 तब निकाल सकता हूं अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू किसी तरीके से डाल दूं, या यहाँ डाल दूं बच्चे, उससे मेरे पास चीजें थोड़ी सी अरेंज। तो मैं x की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूं कि मेरे पास x की वैल्यू कंफर्टेबली निकल जाए और उससे मेरा पर्पस क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो मेरे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर HC/λ इंटू E, और यहां पर मेरे पास क्या आएगा, n² -1 अपॉन आपके पास n², और 1/λ0 इज इक्वल टू 1/λ, 1/λ, और आपके पास कितने के बराबर है, EHC इंटू एक्स। तो EHC इंटू एक्स, तो मेरे पास माइनस ऑफ, तो EHC इंटू एक्स, तो x किसके बराबर है, HE/λ इंटू E, तो n² -1 डिवाइडेड बाई n²। मेरे पास HC से HC कैंसिल, E से E कैंसिल, 1/λ0।
1 अपॉन लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस n स्क्वेयर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय आपके पास n स्क्वेयर। जल्दी बताओ क्या सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो n स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर प्लस ऑफ 1 अपॉन n स्क्वेयर। जल्दी बता दो, देयरफॉर लैम्डा नॉट किसके बराबर आ जाएगा, तो n स्क्वेयर इंटू लैम्डा। अब ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? आपको लग रहा होगा ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सर क्यों करवा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है। कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पर n की एक वैल्यू गिवन होगी। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी होगा, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, लेकिन वेवलेंथ यहाँ पर वो बोल देगा मैंने 3 गुना कर दी। मैंने क्या कर दी? 3 गुना कर दी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो अपने आप बच्चे एडजस्ट कर देगा, x अपॉन n प्लस 1। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बड़े आराम से आप पता कर सकते हो बच्चे के थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल ही नहीं है। हाँ बोल 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 बोल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल ही नहीं हुआ, मतलब तो आंसर कुछ रोल, मैं वही तो बोल रहा हूँ बच्चे कि कोई रोल नहीं। एंड दैट्स हाउ दे पॉइंट इन द एग्जामिनेशन इज रेज्ड। दैट्स हाउ आपको ये पॉइंट चाहिए कि कल को आप किसी एग्जाम में बैठे हो भाई, आपके क्वेश्चन निकलने चाहिए आपको। अब जो नॉर्मल बच्चा वो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। एक आपको तो सिर्फ यहाँ पर देखना है कि भाई आपके पास वो कह रहा है, टीचर है देख क्वेश्चन कैसे बनाना है। वो बोलेगा जी वेव लेंथ मेरे पास होगी 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, वो दिमाग लगाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जी वो बोल देगा, मान लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल उसने बोल दिया कि मेरे पास 6 वोल्ट का आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फिर वो आपको क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि मेरे पास जब वेवलेंथ हो गई 4000 एंगस्ट्रॉम की, 4000 एंगस्ट्रॉम की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास यहां पर हो गया बच्चा, आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास रह गया 2 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल रह गया मेरे पास 2 वोल्ट। तो मुझे बताओ कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है। अब बाकी बच्चा लगा हुआ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, 10 मिनट लगाएगा, बोलेगा ये मैंने कर लिया। और जो बच्चा मुझसे पढ़ के जाएगा वो क्या करेगा, ये 2000 है और ये 4000 है, कितने का फर्क आ गया, 2 का फर्क आ गया। ये आपके पास 6 है, यहाँ पे टीचर कर क्या रहा है, यहाँ पर बच्चे 6/2 प्लस ऑफ 1, तो 6/3 कितना होता है, 6/3 कितना होता है 2 वोल्ट। तो सर सारी चीजें बिल्कुल फिट बैठ गया, ये नंबर आ गया सर 2 आ गया, सर 2 नंबर आ गया। तो लैम्डा नॉट कितने के बराबर है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2000 एंगस्ट्रॉम। जल्दी बता दो कितना है बच्चे, दिस विल बी 8000 एंगस्ट्रॉम। और ये बच्चे क्वेश्चन का आंसर आ जाए 1 2 3 3 स्टेप के अंदर। मेरी बात समझे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपको एम्पावर करेगी, ये आपको इतनी फालतू चीजों से बचाएगी जो कि बाकी बच्चे करेंगे और आप निकल जाओगे। आप बोलोगे यार ये तो बच्चों वाली चीज है, तू बता कोई नया क्वेश्चन है तो बता। समझ में आया, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, आया ना, शॉर्टकट समझ में आया। मैंने आपको शॉर्टकट बाद में सिखाया, पहले मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगना है, उसके बाद शॉर्टकट बताया, ठीक है, कि आपने शॉर्टकट कैसे लगाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका क्या लग जाएगा बच्चे, आपके पास शॉर्टकट लग जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चले आगे भाई, चले बच्चों आगे, पक्का चले आगे की तरफ। यस हाँ सर। जी, हाँ जी बोलो, आवाज नहीं आ रही, चले आगे। चलो सर। चलो चलो चलो। सो अब बच्चा हमारे पास हम क्वेश्चन करते हैं आगे की तरफ। बच्चा हमारे पास क्वेश्चन आता है बड़ा खतरनाक। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास कि व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी, व्हेन द फोटोन of the energy h mu, when the photon of the energy h mu falls on aluminum plate, falls on aluminum plate, एल्युमिनियम प्लेट, ये बच्चा हमारे पास एल्युमिनियम प्लेट के ऊपर जाके गिर जाते हैं। बच्चा हमारे पास आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आपके पास काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की इज
लिबरेटेड। ये बच्चे आपके पास लिबरेट आपके पास हो जाते, निकल लेते हैं बाहर की तरफ बच्चे। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं डबल कर देता हूं, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy of the photoelectron will be, the kinetic energy of the photoelectron will be। अब ये क्वेश्चन आपके लिए भी, कॉपी निकालो और चेक करो। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है बच्चे, गिवन बच्चे हमारे पास है वर्क फंक्शन। द वर्क फंक्शन इज आपके पास ई नॉट। तो आपके पास वर्क फंक्शन ई नॉट है। चार ऑप्शन है, के प्लस ऑफ ई नॉट, दूसरे ऑप्शन है 2k, तीसरी ऑप्शन है k, और फोर्थ ऑप्शन है k प्लस ऑफ h। जरा बताओ कि बच्चे आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, बताओ। हमारे पास एक एल्युमिनियम की प्लेट है जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी के लिबरेट करते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो मुझे बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन अब क्या रहेगी, क्या वो k प्लस ए नॉट हो जाएगी, वो 2k हो जाएगी, या फिर वो बच्चा हमारे पास k हो जाएगी, या k प्लस ऑफ आपके पास h म्यू हो जाएगी। कुछ आइडिया है क्या होगी इसका, कोई आइडिया है आपके पास, यस और नो? तो हमारे पास यहाँ पर ये मेटल की बॉडी है, ये मेरे पास मेटल की बॉडी है। इस मेटल की बॉडी के ऊपर मेरे पास लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकल गए, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकल गए। फोटोन की एनर्जी h म्यू है बच्चे, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k गिरी। तो वर्क फंक्शन वो तो कांस्टेंट रहा, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू h म्यू, और माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ गया, e नॉट। ये आ गई पहली चीज। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर से किसको डबल कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को, तो क्या होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो k डैश इज इक्वल टू h इंटू 2 म्यू माइनस ऑफ e नॉट, और ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो k डैश इज इक्वल टू 2h म्यू माइनस ऑफ e नॉट, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। अब हम करें क्या, यहाँ से h म्यू की वैल्यू डाल देते हैं। तो मेरे पास h म्यू की वैल्यू कितनी है, 2k प्लस ऑफ e नॉट माइनस ऑफ e नॉट। तो k डैश इज इक्वल टू कितने के बराबर है, जल्दी बोलो। 2k माइनस e नॉट, 2k प्लस e नॉट, 2k प्लस ऑफ आपके पास e नॉट। तो ये बच्चा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। शायद से यहाँ पर इसने ऑप्शन से ही नहीं लिखी है, तो k डैश इज इक्वल टू 2k प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास e नॉट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका क्या आ जाता है, फाइनल आंसर। मैं चेक भी करूंगा, इसमें चारों ऑप्शन यही थी। अब में भी उसने गलत लिख दिया, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है बुक्स के अंदर। आई विल कंफर्म टू दिस वन। आज ही जो मॉडर्न वाले जो आपके बुक वाले ऑथर है उनसे बातचीत हो रही थी, जो हमारे जो बुक आपके लिखते हैं मॉडर्न के, तो वो बोल रहे थे कि बस आपकी बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है +2 की, उसके अंदर से जेई की भी अलग से वो बुक लॉन्च कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें रही। तो नई बुक आई है तो प्लीज उसमें से आप एरर बता देना, क्योंकि पुरानी बुक के अंदर जितनी एरर थी वो बताई गई कि सर ये एरर है आपके पास, तो एरर रह जाती है। अच्छा, पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या, पॉइंट हमारे पास ये जो है, जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो मोर देन डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है, यस और नो, मोर देन डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, हाँ या ना, यानी कि मोर देन डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोल 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 सर क्या बोला, मोर देन डबल ऑफ, मोर देन डबल, यानी कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है ये मोर देन डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है इंपॉर्टेंट समझना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज डबल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को डबल कर दिया जाता है, बच्चे को लगता है काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, नहीं, मोर देन डबल हो जाएगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, the kinetic energy of the photoelectron will be more than double, will be more than double। ये important चीज है, याद रखना,
ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आपने इसको याद रखना है और आपने इसको भूलना कभी भी आपके पास नहीं है बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आपके पास आ जाता है, आई थिंक सो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन ये बच्चा आपके पास वी कैन राइट डाउन दे आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, the threshold wavelength for the metallic surface is lambda naught. metallic surface आपके पास किसके बराबर है, is lambda naught. हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, ये lambda naught है आपके पास, and for the wavelength lambda, अगर wavelength मेरे पास lambda है बच्चे, for the wavelength lambda the fastest electron has the speed of इसकी बच्चा हमारे पास स्पीड हो जाती है ऑफ v मीटर पर सेकेंड, और v मीटर पर सेकेंड अगर हमारे पास यहाँ पर बोला जाए if the wavelength, अगर बच्चा हमारे पास जो wavelength है is changed to 3 lambda by 4, then the speed of the fastest electron will be, ये मुझे बताना है कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की आपके पास स्पीड कितने के बराबर होगी। सॉल्यूशन देखते हैं, चेक करते हैं, समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, हाफ mv का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाती है। तो चलो इसके लिए वर्क फंक्शन हम फाई नॉट मान लेते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू, मेरे पास आ जाता है hc अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ फाई नॉट, ये मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू 2 बाई m इंटू आपके पास hc अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ फाई नॉट, और ये हमारे पास रूट आ जाता है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे रूट आ जाता है, और फिर अगर मैं लैम्डा को 3 लैम्डा बाई 4 कर देता हूं तो मुझे स्पीड बतानी है, तो v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ मेरे पास 2 बाई m into hc and 3 lambda by 4 minus of आपके पास क्या आ जाता है 5, so 4 hc by आपके पास 3 लैम्डा, आपके पास लैम्डा माइनस ऑफ 5 नॉट। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ देता हूं तो मैं फंस जाता हूं, क्यों ना इस क्वेश्चन के अंदर थोड़े से चेंजेस किए जाए, और क्या चेंजेस किए जाए जरा चेक कर लेते हैं। क्यों ना मैं पहले वाले में से इसके अंदर से फाई नॉट की वैल्यू निकाल कर देख लेते क्या फर्क पड़ता है बच्चे हमारे पास। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर m आ गया, नीचे 2 आ गया बच्चे हमारे पास, hc अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ फाई नॉट, तो फाई नॉट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन, इस फाई नॉट को यहाँ पे डाल देते हैं। अगर इस फाई नॉट को मैं यहाँ पे डाल देता हूं तो अंडर रूट ऑफ मेरे पास कितना आ जाता है 2 बाई m, और यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा 4hc अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ फाई नॉट। तो फाई नॉट की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, जल्दी बता दो, hc बाई लैम्डा माइनस ऑफ मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 2, तो ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा, एंड v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मेरे पास 2 बाई m, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3hc बाई लैम्डा, 3hc बाई लैम्डा प्लस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया। 2 बाई m को अंदर ले जाते हैं, अगर मैं 2 बाई m को अंदर की तरफ को ले जाऊं तो मेरे पास v डैश इज इक्वल टू कितने के बराबर है अंडर रूट ऑफ, तो मेरे पास यहां पर आपके पास आ जाएगा 6hc अपॉन लैम्डा इंटू m, एंड यहां पर m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा v का स्क्वायर, प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा v का आपके पास यहाँ पर होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी v डैश की वैल्यू, ये बच्चा हमारे पास v डैश की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लैम्डा से
इसको 3 लैम्डा बाई 4 कर देते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन को निकालने का तरीका है बच्चे। सो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से मैक्सिमम जितने मुश्किल क्वेश्चन थे बच्चे वो ऑलमोस्ट बच्चे मैंने करवा दी। हाँ, थोड़ी सी एक चीजें रह गई हैं, वो मैं लास्ट में भी आपको करवा देता हूँ। ये ट्रिक्स हैं बच्चे हमारे पास कुछ और ये बच्चे हमारे पास प्रोटॉन के लिए आपके पास लैम्डा, जब आप इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम के अंदर। ड्यूट्रॉन के लिए ये याद रखना बच्चे, ड्यूट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू 0.202 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम है बच्चे। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस में से निकालते हो, सो दिस इज 0.101 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। और न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन के पास चार्ज तो होता नहीं, तो उसके पास जो भी एनर्जी है, तो न्यूट्रॉन के लिए बच्चे लैम्डा इज इक्वल टू 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ जो भी उसके पास एनर्जी है, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। और रहेगी बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। ये सारा का सारा बच्चे आपके पास शॉर्टकट है, और इस शॉर्टकट से अब आप कोई भी डुअल नेचर का न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो सर बोलो सर, ये h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यूब डेल्टा v से है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने उसको बहुत रीडिफाइन कर दिया कि जब टीचर आपको वोल्टेज देगा तो आप वोल्टेज से 2 सेकंड में आंसर निकाल दो, ठीक है, रेशियो भी निकाल दोगे। मतलब अब आपका काम मैंने 95% इजी कर दिया, 95% आपका काम इजी कर दिया। इसके बाद तो इस चैप्टर में बचता ही कुछ नहीं। ओके, सो आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश कर दिया हमने, क्वेश्चंस भी कर लिया। अब हम कल नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स इसकी असाइनमेंट भी मिलेगी, वो डिस्कस भी होगा, एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो बच्चे उसके अलावा कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, ठीक है। तो वो भी चैप्टर 2 या 3 दिन के अंदर ही होता है बच्चे हमारे पास। तो अब हार्डली 2-2, 3-3 दिन के बच्चे आपके चैप्टर से रहेंगे। जी सक्षम, बोलो बेटा। सर वो कंबाइंड टेस्ट ऐप पे होगा ना संडे को? नहीं बच्चे, कंबाइंड टेस्ट अभी ऐप के ऊपर नहीं हो पाएगा। ऐप के लिए बच्चे थोड़ा सा जो पर्सन ऐप के साथ डील करता था वो पर्सन है नहीं है, और वो बाहर गया, कहीं फंस गया बच्चे, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल नॉर्मली टेस्ट होगा, ठीक है बच्चे। कंबाइंड टेस्ट ग्रुप में आएगा ना, वो संडे को ही ग्रुप होगा? के अंदर आएगा, ग्रुप के अंदर आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 टेस्ट तैयार हो गए मेरे, मैं कभी भी ग्रुप में डाल दूंगा, कर लेना, ठीक है। ओके सर।